हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्यों ब्लैक लिस्ट में नंबर क्यों डाल रखा है? आप कौन बोल रहे हैं? क्यों यूट्यूब पे वीडियो तो डाल दी थी एकदम बना के, पता नहीं कौन बोल रहा हूँ। अरे तो बहुतों की वीडियो पड़ी हुई ने। आप कौन हो बहुतों में से? राशिद, परसों जो डाली थी। अच्छा, राशिद रजा TTS। मेरी बात सुनी नहीं, मेरी बात सुनी नहीं, बस अपनी अपनी बके जा रहे हो और उसमें कह दिया कि भाग गया मैं। अबे यार करो यार। अब भागने वालों को भाई मैं भगौड़ा नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। झूठ बोलने की भी हद हो, कम से कम सामने वाले को भी तो मौका झूठों पे देते अल्लाह हैं की लानत। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामने वाले को बोलने का मौका भी आमीन तो बोलो देते हैं ना। कम से कम। आमीन। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? चलो आज देखते हैं कौन भागता है। ठीक। हाँ ठीक है, चलो बताओ क्या बात करनी है। क्या बात पे छोड़ी थी बात वहाँ पे? अब मेरे को क्या पता मेरे भाई। बिदत पे बात चल रही थी। तो मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब देंगे मरने से पहले? क्या भाई अपने मरने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब आप दे पाएंगे या नहीं? मरने से पहले? अच्छा। क्योंकि सवाल ऐसा है कि कोई भी बरेलवी बिदती उसका जवाब ही नहीं दे सकता ता कयामत तक। ता कयामत तक। और ये आपको ओपन चैलेंज है, आपके सारे अल्लामाओं को ओपन चैलेंज है। ता का क्या मतलब होता है? ता मतलब भाई कयामत तक। अबे जब ता का मतलब बस अब ता स्टार्ट हो गया तुम्हारा ना। ता थैया हो। चलो नाचो, आज तुम नाचो, आज हम तुम्हारा नाच देखेंगे। चलो नाचो। मुजरे वाले तो तुम लोग हो। नहीं मेरे भाई, बरेलवी जो है ना वो कहाँ करते हैं मुनाजरा, वो तो मुजरा करते हैं ना। चलो नाचो। मुजरे वाले तो तुम लोग, तभी तो मैंने कहा एक सवाल पूछूं, ता कयामत तक जवाब नहीं दे पाओगे तो ताता थैया करने लगे तुम। ता का मतलब ता कयामत बोल ले या ता कयामत, ता को क्यों लगा रहा है? ता का मतलब ही तक होता है। वही तो कह रहे हैं ना, ता थैया करने वालों को ता ठा डा ढा ये सब नहीं पता है ना, उन बेचारों को क्या पता। अभी ये रही तुमको अलिफ जबर आ बा जबर बा हलक से बोलो खा खा, तुमको ये तो आता नहीं है। और तुम मेरे भाई ता ठा की बात कर रहे हो। ता का मतलब ही तक होता है, तो ता कयामत तक के भाई इसीलिए ब्लॉक कर देता हूँ, और कोई बात नहीं है। तुम लोग के ये उल्टी सीधी बात तुम लोग करते हो, टॉपिक से भागते हो, इसीलिए ब्लॉक कर देता हूँ। बेवकूफ आदमी इल्मी वैसे ही इसको उल्टी सीधी बोल रहा है। ता का मतलब ही तक होता है, उल्टी बहस लग रही है तुझे। अबे जाहिल आदमी, अबे सवाल सुनेगा या नहीं सुनेगा, या खाली तातिया करता रहेगा? चल बोल, इल्म में होगा तो बताऊंगा इंशाल्लाह। इल्म में नहीं होगा ना तेरे, मैं तेरे को पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा क्यों? नहीं मेरे को पता है ना, कोई बरेलवी को भाई इस सवाल का जवाब ही नहीं मालूम है। मैंने कम से कम 25-24 लोगों से पूछा है, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया, और सबके सब अल्लामा मुफ्ती और मुनाजिर थे सब। इल्हाम हो रहा है क्या तुम्हें कि नहीं होगा? चलो खैर ठीक है, तुमसे भी पूछ लेते हैं, हो सकता है भाई तुम अब हर वाकई थोड़ा बहुत तुम्हारा पहले सुनो, हर किसी को हर चीज का इल्म होता है क्या? नहीं, हर चीज का नहीं है, लेकिन जो तुम लोग करते हो उसका तो इल्म होना चाहिए कम से कम। तो जहालत क्यों दिखा रहे हो यार? तो सवाल सुनो ना। हाँ सुनाओ। अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? हाँ भाई, इस सवाल का जवाब अगर आप दे देंगे तो बड़ा माशाल्लाह सुकून मिलेगा दिल को। अच्छा, अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब मिलता है? पहले ये बताओ कि बिदत होती क्या, तभी तो मैं बताऊंगा। नहीं भागो मत मेरे भाई, तुम्हें पता है बिदत क्या होती है, और तुम ये अच्छी बिदत करते हो। तुम्हारे आलिम लोग अपनी तकरीर में कहते हैं कि बिदते हसना यानी कि अच्छी बिदत करना जायज है, तो सब तुम्हें पता ही है। 1 मिनट सुनो पहले। और जो परसों बात हो रही थी उसमें सिर्फ तुमने अपनी रामनेड़ी गाई थी। भागा 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 भागम भाग शुरू हो गया मुकल्लिद का। अरे यार ताली और बजाने। एक छोटा सा सवाल पूछा, हर बरेलवी बिदती छाती पीट पीट के पब्लिक में कहता है कि हम तो बिदते हंसना करते हैं, अच्छी बिदत करते हैं, ये साबित है करना, लेकिन उस जाहिल को ये नहीं मालूम है कि अल्लाह ताला अच्छी बिदत करने पर क्या सवाब देता है। माने क्या होते हैं बिदत के लुग़वी माने क्या? अब तू लिग़वी और इस्तिलाह और दीनी और डिक्शनरी में खेलता रहेगा और सवाल से भाग जाएगा। मैं जानता हूँ ना बरेलवी की औकात क्या है। लिग़वी नहीं लुग़वी होते हैं। अरे लुग़वी जो भी तेरे को माना लेना है तू ले ले, तू खाली इतना बता दे अच्छी बिदत करने पे अल्लाह ताला क्या सवाब देते हैं।
इतना मुझे पता नहीं कि सवाब, लेकिन सवाब है। आप माज़अल्लाह, बिना सवाब के तुम लोग अच्छी बिदअत कर रहे हो दीन में। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वाकई बरेलवी जाहिल होते हैं भाई, आज पता चल गया। अबे भागने लगा तू, अब भागने लगा। पहले देख बिदअत मेरे भाई, हिजड़ों वाली हंसी तूने शुरू कर दी भाई। मैं मुसलमान नहीं हूँ मेरे भाई, मैं आपको कहा सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सुन तो ले आओ। हाँ सुना। क्योंकि कई तेरे मुनाजरे देखे, मुनाजरे तो दलील दे जल्दी। पहले जो बिदअत है सुन्नत के खिलाफ अगर हो तो वो बिदअत जो जलाला लेते हो ना, वो उसी के हुक्म में। लेकिन बिदअत नहीं, ये जाहिल ने कहा कि जो सुन्नत के खिलाफ ना हो वो बिदअत है। अच्छा ये बता, तुम यही माना लेते हो ना कि जो दीन के मतलब हुजूर के ज़माने अरे में हम क्या लेते हैं, हमारे मुकल्लिद हो क्या तुम? तुमको हमसे क्या लेना देना? तुम जो माना लेते हो तुम उस माने से बताओ कि अच्छी बिदअत पर अल्लाह ताला क्या सवाब देता है। मुकल्लिद तो तुम हमारे हो, मतलब ही हो। तो मैंने कल बताया मेरे भाई, हम किसी के मुकल्लिद नहीं है। मेरा तो खुला चैलेंज है, इस दुनिया में कोई किसी का मुकल्लिद नहीं है। तुम भी गैर मुकल्लिद हो। परसों तुम जिस चीज की बात अच्छी लगती है ना, जिसकी बात अच्छी लगती है उसी को पकड़ लेते हो मतलब के लिए। दूसरों का बाप भी अपना बाप बना लेते हो। तो दीन नहीं में मेरे भाई, मेरा बाप एक ही बाप है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे साथ है। अब आप लोग अपना कयास मेरे ऊपर थोप देते हो, बहुत गलत चीज़ है। सुनो, जो तुम ये बोलते हो कि जो हुजूर अच्छा के बोल ज़माने बच्चे, में खत्म कीजिए। अल्लाह ताला अच्छी बिदअत करने वालों को क्या सवाब देगा? अगर मालूम हो तो बता दीजिए, वरना जाके किसी अल्लामा से पूछ के आके बता दीजिएगा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, बिदअत का तुम यही माना लेते हो ना कि जो हुजूर के ज़माने में ना हो। तो हुजूर के ज़माने में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर बताओ, ये माना हम लेते नहीं, तो जबरदस्ती काहे थोप रहे हो हमारे ऊपर? फिर क्या माना लेते हो बेवकूफ? बिदअत की जो इस्तिलाही तारीफ है वो ये है, कान खोल के सुन लो। एक ही बार बताऊंगा, दोबारा तुम पूछते पूछते मर जाओगे। बताऊंगा नहीं, एक बार बताऊंगा सिर्फ, ठीक? दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। अच्छा, वो काम अगर आज की तारीख में कोई करता है तो वो बिदअत है। अब कोई ऐसा अमल बता दो जो पहले सुन्नत पहले हदीस करते हो भाई, जिसकी असल और बुनियाद अल्लाह के नबी के दौर में ना हो। एक काम बता दो। अल्लाह के नबी के दौर में ना हो। ज़ेर और ज़बर अल्लाह के नबी के दौर में थे। कुरान शरीफ में बिल्कुल इसकी असल बुनियाद मौजूद थी ना। कुरान शरीफ में ज़बर और ज़ेर कहाँ थे ना मेरे भाई? अब तुमको नहीं पता तो इसमें मेरी गलती है। अल्लाह ताला ने जब आसमान से कुरान को नाजिल किया था तो वो ज़ेर ज़बर पेश के साथ ही था। बस इसका इस्तेमाल बाद में हुआ, इसको लिखा बाद में गया है। बेवकूफ इंसान। अच्छा, ये जमा हुआ था हुजूर के जमाने में? कुरान शरीफ जमा किया हुआ था? अबे जाहिल आदमी, अल्लाह ताला ने आयत को नाजिल किया। फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक? तो ये ज़ेर ज़बर पेश के साथ ही था। अगर ये ज़ेर ज़बर पेश के साथ ना होता तो लोग इसको अलहमदुम दिन निन फंदुम दिन कुछ इस टाइप से पढ़ते। लेकिन नहीं, क्यों बना रहा है? कहाँ पे लिखा है अपनी तरफ से? वो अरबी जानने वाले लोग थे, उन्हें ज़ेर और ज़बर की जरूरत ही नहीं। बस आ गया ना, देखा? अल्हम्दुलिल्लाह, हक तुमने कबूल कर लिया। तो जो अरबी जानते हैं उनको ज़ेर ज़बर पेश की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कुरान खाली अरबों के लिए तो आया नहीं था, कुरान सारी इंसानियत के लिए आया था। तो जिनको अरबी नहीं आती है उनके लिए ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल हो गया। जिसे तो ये बिदअत कहाँ से हो गया? बुखारी रटते रहते हो ना, बुखारी रटते। अरे बुखारी का नाम मत तो बुखार आ जाएगा मुकल्लिदों को। 4986 पे है ये हदीस मुबारका। अच्छा, हदीस मुबारका बताओ क्या है उसमें? बताओ क्या लिखा है उसमें कि भाई कुरान में ज़ेर ज़बर और पेश को लगाना बिदअत है? कुरान शरीफ जमा करने के मामले में, तुम पहले सवाल करता है ज़ेर ज़बर पेश का और बाद में भाग जाता है कि भाई कुरान कब जमा हुआ। तेरा कोई मतलब दीन धर्म है कि नहीं यार? इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब इस्लाम है। बेवकूफ, सुन तो ले पहले। अबे तो मजहब इस्लाम है तो इस्लाम को फुल फॉलो करो ना, कुरान हदीस पे चलो। ये क्या आपने आला हज़रत के सड़े गले कॉमेडी बच्चों पे अमल करते हो? बुखारी शरीफ की हदीस में तुझे बता रहा हूँ। और जब कुरान शरीफ हुजूर के जमाने में जमा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बता दे। हाँ, हो गया था। चल पेश कर, कौन सा हवाला है? अबे अल्लाह के नबी के दौर में ही सहाबा लोग कुरान को जमा करते थे। कोई पत्तों पे लिखता था, कोई हड्डी पे भाई वो लिखता था, कोई बर्तन पे लिखता था, कोई चमड़े पे लिखता था। तो वो जमा था ना, उसको किताबी शक्ल में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सारे के सारे जो भाई कुरान के जो कॉपीज थी उनको जला के एक कॉपी रखी गई थी ताकि उम्मत में इख्तिलाफ ना पैदा हो कुरान को पढ़ने को लेकर। जलाने का कहाँ पे जिक्र है? जलाने का कहाँ पे जिक्र है? अरे बहुत सारी हदीसें यार, एक आध बयान तो कर,
फिर मैं तहकीक करूंगा उसकी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तहकीक करोगे? माज़अल्लाह, तौबा तौबा, मुकल्लिद तहकीक करने लगा। अबे चलो, अहले हदीस की दावत अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे मेरे भाई काम आ रही है। अब जाहिल मुकल्लिद भी तहकीक करने लगे। बता ना, जलाने का जिक्र बता। कुरान शरीफ तो बोल रहा है ना हजरत उस्मान गनी के जमाने में। हाँ, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो कुरान का नुस्खा था, जब वो एक जगह पहुंचा तो वहाँ के जो सैनिक थे, सैनिकों ने कुरान को अपनी अपनी भाई तरतीब से उसको पढ़ रहे थे, तो कुरान पढ़ने में इख्तिलाफ होने लगा। तो जब इस बारे में उस्मान गनी भाई वो रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, तो उन्होंने जो कुरान के जो बाकी जो मेरे भाई कॉपीज थी उनको इकट्ठा किया, जमा किया और सबको जला दिया। तो एक कुरान जो था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो उस्मान गनी, ठीक है, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वो नुस्खा है। और एक जो नुस्खा है वो आज भी मौजूद है कोफ्ता के म्यूजियम में। अगर चाहो तो, अगर तुम्हारी औकात हो तो जाके देख सकते हो। बात मत कर, हवाला पेश कर। तू मुकल्लिद है ना, हर चीज का हवाला दे, हवाला पेश कर। अबे मैं मुकल्लिद नहीं हूँ, मुकल्लिद तो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा होता है। तेरे को नहीं पता तो क्या है? अबे तो एक काम कर, तेरे को दीन अगर सीखना है, पूरा बेसिक जानना है, तो मेरे से तो पेश कर, आके ट्यूशन ले ले। अब इसका हवाला पेश कर। ट्यूशन की बात मत कर। ट्यूशन कुरान शरीफ में इल्म दीन सीखने में पहले अलिफ बाता सा पढ़ा जाता है, वो तेरे बस की बात नहीं है। पहले अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं, बताओ जरा भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मेरे को क्या पता तू क्या बोल रहा है? मेरे को इल्म का थोड़ी ना है कि तू जो बोल रहा है मैं तेरे को बता दूं तू क्या बोल रहा है। हद है मेरे भाई। इल्म की सीखने की बात कर रहा है ना, जिससे इब्तिदा होती है, तावुज़ तस्मिया, वो ही पढ़ने की तेरी औकात नहीं है। और जिस तरीके से मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात भी सुन। जिस तरीके से तूने ये बात कही तो बाद में आएगा, तस्मिया तो बाद में आएगा, पहले अलिफ आएगा। अलिफ, अबे अलिफ क्यों कहते हैं बता देना। उससे पढ़ने से पहले कौन सी क्या मतलब अलिफ बात सीखने से पहले तू तौहीद सीखेगा और मतलब ये तस्मिया सीखेगा। भागने की कोशिश कौन से मदरसे में सीखता है? भागने की कोशिश मत कर बे जाहिल आदमी। जो तूने हवाला दिया है, जो तूने बताया है, जो भाई मैं भाग नहीं रहा हूँ, जो मैंने बताया है ना वो तुम्हारे घर से बेटा साबित कर दूंगा। लेकिन तुम ये बता दो, अच्छी बिदअत करने पे अल्लाह ताला क्या सवाब देता है? अब वापस अपने सवाल पे आ जाओ। लगने लगा, भागने लगा। अबे जो वो तेरी हम जानते थे, तू असल सवाल से लास्ट तक भागता रहेगा। तू कभी जाएगा कुरान के ऊपर, कभी जाएगा जे जबर पेश के ऊपर, कभी भागेगा बिदअत के ऊपर, कभी भागेगा शिर्क के ऊपर, कभी भागेगा नमाज के ऊपर, कभी भागेगा रोजे के ऊपर, लेकिन तू कभी सवाल का जवाब नहीं देगा। अब सुन नहीं रहा तू। जवाब तो तुम लोग नहीं दे रहे हो। तुमने कहा है ना कि जला दिए, इसका हवाला दे मुझे, कुरान और हदीस से दे और सही हदीस से दे। जलाने का हुक्म कहाँ पर है? अबे जलाने का, अबे पागल आदमी, जलाने का हुक्म मैंने कब बताया? अबे तूने कहा नहीं कि जला, मैंने कहा जला दिया, इसका हुक्म नहीं है तुमको और हमको, मेरे पे जलाने का हुक्म नहीं है माज़अल्लाह कुरान को। मैंने उस दौर में हिकमत थी वहाँ पे भाई, वो जलाना जरूरी था, वरना इख्तिलाफ पैदा हो जाता कुरान को पढ़ने को लेकर। उस दौर की बात मैं भी तो कर रहा हूँ कि उस दौर में जलाया गया, तो उसका हवाला देना, सही हदीस का हवाला दे, कहाँ पे जलाने का हुक्म है? अबू दाऊद शरीफ में आया है, ठीक, जाके पढ़ लेना खोल के। कौन सी जगह, कौन सी हदीस नंबर? अब हदीस नंबर क्या, मैं क्या भाई वो हूँ क्या मुहद्दिस का? ये बता। तू बता रहा है ना, तू बता रहा है तो हवाले के साथ ही बताएगा। तुम तो गैर मुकल्लिद हो ना। तो जाहिल आदमी क्या, मैं अबू दाऊद अपने गले में बांध के घूम रहा हूँ, बुखारी अपने गले में बांध के घूम रहा हूँ, मुस्लिम अपने गले में बांध के घूम रहा हूँ। तूने कहा कि इस बात जाहिल आदमी चल बाप बता दे कौन सा बाप है, फिर भी वो भी चेक कर। अब जाके अपने बाप से पूछना, मेरे से क्या पूछ रहा जाहिल आदमी? अबे जब तूने बताया है, तूने कहा है जलाने का हुक्म हुआ उस टाइम। अबे हाँ, हवाला इसका भेज दूंगा। अब तू ये बता दे, अच्छी बिदअत करने पर क्या सवाब अल्लाह ताला देते हैं? बताएगा कि नहीं बताएगा? जब भागम भाग करता रहेगा। अब कुरान शरीफ का दूसरा सवाल तूने किया था। अरे मेरे भाई, अच्छी बिदअत करने पर क्या सवाब मिलता है बताओ ना। कुरान शरीफ जमा कब हुआ ये बता, कुरान शरीफ जमा कब भाई हुआ? मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, जब इस पे बात करेगा तो मैं बताऊंगा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि बरेलवी जाहिल बिदअतियों को अच्छी बिदअत करने पर अल्लाह ताला क्या सवाब देते हैं, तो बताओ ना। जो बात नहीं थी उसका जिक्र चल रहा है ना, हुजूर के जमाने में जो बात नहीं थी उसका जिक्र चल रहा है अभी। अबे अच्छी बिदअत क्या होती है तेरे नजदीक? बता, तारीफ बता अच्छी बिदअत की। अच्छी बिदअत यही होती है कि जो हुजूर के जमाने में ना हो, हुजूर के जमाने के बाद कुरान और हदीस सुन्नत के खिलाफ ना हो, वो अच्छी बिदअत है। जिस तरीके से ये जो तारीफ है, ये कौन सी जाहिल ने की है?
जिस तरीके से मदरसे हैं आज मस्जिदें पक्की बनाई गई हैं, कुरान शरीफ में एराब लगाए गए, ये सब अच्छी अबे ये बिदअत है। सुन्नत है बिदत इसको कौन बोल रहा है जाहिल आदमी? किसकी सुन्नत है? पक्की मस्जिद बनाना, पक्की मस्जिद मदरसे बनाना, तौबा अल्लाह का घर बनाना तू कह रहा बिदत है? तौबा तौबा बेवकूफ, ये तेरा जोकर नायक जो खड़े होते अबे जाहिल आदमी खटमल शिया। बेवकूफ, अभी मैंने तेरे को तारीफ अभी मैंने बताई थी कि बिदत उसको कहते हैं। अबे खटमल सुन, जोकर नायक की सुन खटमल शिया, सुन मेरी बात। अबे बेवकूफ, शिया किसको सुन ले बोला शिया, तू है शिया। आला अबे हज़रत तेरा शिया था, तकैया करके सुन्नी बन गया था। ठीक है, तुम लोग भी शिया हो। अब मेरी बात सुनो। आमीन सुम्मा आमीन। तुम लोग शिया हो, तुम लोग अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल वाले दिन कुंडी की नियाज करते हो और बनते हो सुन्नी। जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी। ये कुंडी अरबी में क्या कहते हैं ये भी नहीं मालूम है? अच्छा सुन ले मेरे खटमल दोस्त, सुन ले। परसों भी यही इसी बात के पीछे पड़ा था। सुन ले मेरे भाई, क्या है तू मान जाए इस चीज को। ठीक है, जितनी जल्दी मान लेगा उतनी जल्दी तू इंशाल्लाह तौबा करने में आसानी रहेगी तेरे को। परसों भी कोंडो के पीछे पड़ा था कि अरबी में क्या कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं। अबे तो बताना, दीन है तो मेरे भाई इसका कुछ ना कुछ तो अरबी में नाम होगा कुंडे का। कभी तो अल्लाह के नबी ने मनाया होगा। लुग़वी माने इसके कई सारे आते हैं। अबे लुगत में तू दीन मनाता है या इस्तिलाह में दीन मनाता है जाहिल आदमी? अबे जाहिल, इसके असीस भी माने आते हैं, मौजन भी आते हैं, इसकी जमा मुअज्जिन आती है। तू कौन से माने में कुंडे मनाता है? माने के एतबार से बनते हैं बेवकूफ। ये अरे तू कौन से माने में कुंडे की नियाज और ढम्मक की फातिया ये सब करता है? ये बता कौन से माने में करता है तू? भागने का प्लान क्यों बना रहा है यहाँ इधर उधर? अरे मेरे भाई, जब तुमसे सवाल पूछे तो भागने का प्लान है, तुम हमसे पूछो तो तुम कौन सी बात करने का प्लान है? जब कुंडे की अरबी मैंने तुझको बता दी है। अब कुंडे की अरबी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं और उस अरबी में कहने वाले अमल को अल्लाह के नबी ने कब मनाया? अबे दलील देगा कि नहीं कि ऐसे हवा में बात कर देगा? अबे बात घुमा को रहा है। अरबी में मेरे भाई कहते हैं मौजन, अफीस कहते हैं, बताया तो तुझको। हाँ तो ये मौजन है और ये अफीस है, ये अल्लाह के नबी ने कब मनाया और कौन सी हदीस में इसके बारे में आया? अबे बांगड़ बिल्लू साले, तो गाली देने लगा यार, इल्म खत्म हो जाता है तो गाली क्यों देने लगते हो? मेरी समझ में नहीं आता यार, तुम लोगों का दीन है, धर्म है कि क्या है मेरे भाई? जाकिर नायक, जोकर नायक जो स्टेज लगा के माइक पे मतलब यार बात हमसे कर रहे हो, भागते कहीं और तुम भी सुन लो। तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा, उसको हदीस तक पढ़ना नहीं आता है। वो कहता है मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या हदीस पढ़ता है। तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा बीच पब्लिक में कहता है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है हाइड्रोजन छोड़ता है। तौबा तौबा, उसको साइंस भी नहीं आती जाहिल को। चल इतनी बात, छोटे बच्चे को भी मालूम है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो जाहिल बीच पब्लिक में साइंस का लामा बन के कह रहा है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है हाइड्रोजन छोड़ता है। बात करने का तरीका ये, एक बात तू बोल एक बात मैं बोलूं। तू परसों भी ऐसे भाग गया था, परसों भी अपनी अबे तो तू ही तो डॉक्टर जाकिर नाइक पे भाग रहा है, मैं तो तेरे आलिमों पे जा ही नहीं रहा हूँ। अभी मैंने तेरे आलिमों को खोलना स्टार्ट किया ना, तो बेटा तू मर जाएगा, ये हुजूर के जमाने में मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा तेरा। तो एक काम कर बेटा, अपना जीवन बीमा पहले जीवन बीमा अपना करवा लो, उसके बाद मुझे फोन किया करो, हो सकता है तुमको अटैक पड़ जाए। जोकर नायक से तो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, सिर्फ तर्जुमा बयान करता है, उसको कितना बड़ा आलिम है। अबे जाहिल आदमी, तेरा फारूक खान लैपटॉप बाबा कौन सा अरबी की हदीस पढ़ लेता है? एक छोटी सी हदीस मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या पड़ जाता है जाहिल आदमी। तेरे को पढ़ना आता है या जाहिल आदमी? सुना मनता शब्बा वाली हदीस? अरबी क्यों बिगाड़ रहा है? अरबी सुना ना जल्दी। अरबी का बहुत बड़ा तू अल्लामा बनता है ना तेरा फारूक खान। जिस दिन उसका लैपटॉप ऑफ हो गया उस दिन फारूक खान लैपटॉप बाबा खत्म। अबे जाहिल आदमी, उस दिन खत्म हो। उससे कह देना जिस दिन अब्दू खान से बात करने आएगा ना, लैपटॉप अपना चार्ज करके लाएगा। ऐसा ना हो लैपटॉप ऑफ हो जाए, अब्दू खान को देख के बेचारा पागल हो जाए। वो मौजूद से भाग क्यों रहा है? कुरान शरीफ जमा तू ही तो डॉक्टर जाकिर नाइक पे जा रहा है। अगर तू डॉक्टर जाकिर नाइक पे जाएगा तो मैं तेरे फारूक खान लैपटॉप बाबा, सूफी कलीम हनफी गाली शाह बाबा और तेरे भाई हाफिज इकबाल कादरी पादरी और तेरे अल्लामा अहमद नक्शबंदी टीटीएस, मैं सबकी पूरी मदद निकाल दूंगा। बात उसकी चल रही थी ना कि जो हुजूर के जमाने में अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है? अगर मालूम हो तो बताओ, वरना मैं फोन काटूं। दलाने का हुक्म कहाँ दिया है? अच्छी बिदत करने पे क्या दिया है? अल्लाह ताला क्या सवाब देता है आपको मालूम हो तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, वरना मैं फोन काटने जा रहा हूँ। कुरान शरीफ जमा करने का हुक्म कहाँ? तूने वो जिस दिन तुम फोन करना किसी दिन और टॉपिक से बात होगी। मेरी आदत है, मैं टॉपिक से बात नहीं हूँ। मैंने पहले कह दिया था क़यामत
तक कोई बरेलवी जाहिल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छी बिदअत करने पर क्या सवाब मिलता है, अल्लाह ताला क्या सवाब देते हैं, अगर तुमको मालूम हो तो बता दो। हदीस को बिगाड़ रहा है, वरना अच्छी बिदअत करना छोड़ दो। यही तो अच्छी बिदअत करने पे क्या सवाब मिलता है, या तो बता दो, या तो अच्छी बिदअत करना छोड़ दो। ये जो बिदअतें हंसना है ना, तो दुनिया में तो हंसना है, आखिरत में रोना है। जहालत तो तेरी दुनिया में तो हंसना है, आखिरत में रोना है। बिदअत तो क्यों ऐसी बिदअत करते हो कि दुनिया में हंसना हो, आखिरत में रोना हो? सही बुखारी से पेश कर रहा हूँ। बिदअत के बारे में जो बोल रहा है ना कि हुजूर के जमाने में जो चीज ना हो उसके अलावा बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूँ, सुनने को तैयार। अबे मैंने ये कहा ही नहीं कि जो चीज अल्लाह के नबी के जमाने में ना हो वो आज कर लो तो बिदअत है। ये तारीफ किस जाहिल ने की? तूने अभी क्या बोला था? मैंने कहा दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो उस काम को बिदअत कहते हैं। तो कुरान में ज़ेर ज़बर पेश का लगाना इसकी असल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब कुरान को नाजिल किया तो ज़ेर ज़बर पेश के साथ ही नाजिल किया, बाद इसको लिखा बाद में गया। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे, इस कुरान की सेफ्टी हम करेंगे। और तू जाहिल ये कहना चाहता है कि कुरान में अल्लाह के कलाम में लोगों ने अपने अल्फाज डाल दिए। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। काफिरों से भी बदतर अकीदा है तुम्हारा। आदमी वो अरबी कंट्री थी, वहाँ पे अरबी से सब लोग वाकिफ थे। अबे तो अरबी कंट्री थी, अगर हिंदुस्तान में आता तो लोग कैसे समझते? सुन ले मेरी बात, आराम से सुन ले, कैसे पागल ना हो, सुन लो। पागल तो समझा दे रहे तुमको। पाकिस्तान वालों को अरबी नहीं आती, समझा दे रहे ना, अरबी नहीं आती है, तुमको बता दे रहे ना, मतलब ही समझा दे रहे। चुप रहोगे 2 मिनट? हाँ बताओ भाई। जो ये कुरान है ये सारी इंसानियत के लिए आया है। अरब के लोग को तो अरबी आती थी, तो उनको ज़ेर ज़बर पेश हो चाहे ना हो वो आसानी से पढ़ लेते थे। लेकिन जब कुरान अरब के बाहर जाने लगा तो लोगों ने कुरान को अपनी तरतीब में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो कुरान को एक ही तरतीब में पढ़ने के लिए जो एराब थे जो पहले से थे, बस उसको बाद में उसको लगा दिया गया। तो ये बिदअत कैसे हो गया? अब जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक, इंडिया वालों को उर्दू आती है, उर्दू का जो अखबार होता है, अब उर्दू के अखबार में आ रहा है कि मैं रास्ते से जा रहा था और हमको एक काफ से अलिफ ने काट लिया। अब ये काफ से अलिफ क्या है? अब ना इसके ऊपर जेर है, ना जबर है, ना पेश है। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं तो आसानी से बता देंगे काफ से अलिफ का माना है कुत्ता। बात इधर उधर की क्यों कर कि रहा मैं है? रास्ते से जा रहा था, मुझे एक कुत्ते ने काट लिया। एक कुत्ते ने काट लिया, और कहाँ से क्या है ये? तो यही तो बता रहा हूँ ना, काफ से अलिफ। अब ना इसके ऊपर जेर है, ना जबर है, ना पेश है, ना ये किस्ता है, ना कुत्ता है, ना कत्ता है। जो तूने इल्जाम दिया था कि कुरान शरीफ हुजूर के जमाने में जमा हो गया था, जमा कहाँ हुआ था? अबे जमा नहीं हुआ था, साहबा उसको जमा करते थे अपने अपने पास, हुजूर के जमाने के चमड़े पे, पत्तों पे। वो तो लिखते थे, जमा नहीं हुआ था, अलग अलग था बेवकूफ इंसान। अबे तो जाहिल बाद में अलग अलग अपने पास भाई वो जमा करते थे ना कुरान का हिस्सा। जब सबको इकट्ठा करके मिलाया गया तो उसकी एक किताब बनाई गई, मसहफ बनाई गई। शरीफ की हदीस सुन ले, जंगे। तो एक काम कर, मेरे से तू आराम से इस टॉपिक पे बात कर ले कि कुरान कैसे नाजिल हुआ, कैसे जमा हुआ, कैसे ये उम्मत तक पहुंचा। इस टॉपिक पे बात करने की औकात है तेरी? चल बात कर, तू बता ना। जलने का मतलब अहले हदीसों से इल्म सीखते हो, अहले हदीसों से मतलब होशियारी करते हो। अल्लाह ताला ने कुरान से, सुन लो बता दे रहे शॉर्ट फॉर्म में तुमको, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान की आयत को नाजिल किया। वो फरिश्ते ने आके अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा कि हाँ इसको भाई पढ़ो। साहबा ने उसको याद किया, साहबा ने उसको लिखा। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा बताओ तुमने क्या लिखा? तो भाई वो मतलब जो साहबी होते थे, जो भी उन्होंने मतलब भाई वो कुरान को सुना होता, याद किया होता, वो अल्लाह के नबी को वापस बताते। अल्लाह के नबी उसको चेक करते कि हाँ सही है कि नहीं। इस तरीके से साहबी लोगों ने पत्तों पे, चमड़ों पे, मिट्टी पे, ठीक है, हड्डियों पे कुरान की आयतों को लिखा और लिख के अपने पास भाई सेव कर लिया, जमा कर लिया। अल्लाह के नबी की वफात के बाद जो कारी थे, कारी शहीद होने लगे। तो जो कुरान जो भाई वो लोगों के सीने में मतलब भाई जो सेफ था, महफूज था, अब उनको ये खतरा होने लगा कि जो हमारे कारी हैं भाई वो मारे जा रहे हैं। जो कुरान है कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई वो खत्म हो जाए। तो फिर खुलफाए राशिदीन की राय से जो कुरान था उसको एक जगह जमा किया गया और उसको किताबी शक्ल में एक बाइंडिंग बुक के तौर पे उसको जमा किया गया। अब जो ये जुमा, एक मिनट सुन ले मेरे भाई,
पूरी बात साहबा ने, 1 मिनट सुन ले, वहाँ पे साहबा ने कहा कि जो हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और अपनी हयाती जिंदगी में ना किया तो वो हम क्यों करें? ये याद नहीं है तुम्हें? हाँ, तो इसका जवाब क्या दिया है? हाँ, इसका जवाब क्या दिया? सुन ले, मैं हदीस सुना रहा हूँ तुझे, जो जंगे। अबे इसका जवाब क्या दिया? ये मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो ले पूरी। हाँ, अपने मसले का सवाल तुरंत याद हो गया और जो जवाब दिया गया वो भी तेरे को याद है। मैं बता तो रहा हूँ, भाग क्यों रहा बेटे, मैं बता तो रहा हूँ तुझे। चल बता देगा आज सही तरीके से। तेरे को इसी टॉपिक पे आज मैं सही में तेरा एकदम सत्यानाश कर दूंगा। बता बता, बोल तो अल्लाह बोल मेरे लाल, बोल। जंग यमा है ये साहबा की बहुत बड़ी तादाद जो शहीद होने जाने लगी थी, जो तूने भी बताया था। उसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, सुन रहा है? अरे हाँ, मेरे को मालूम है, तू बोलते जाना। हजरत उमर फारूक आजम भी थे और उन्होंने कहा कि यमा की जंग में जो बड़ी तादाद में कुरान के कार्यों में शहादत हो गई थी, तमाम कार्यों की वहाँ पे। तो फिर तो क्या मैं चाइना में सीधे से बता रहा था? सुन पहले पूरी बात। तो वहाँ पे तमाम कार्य इकराम जो है वो शहीद हो गए। फिर आपस में उनमें मशवरा हुआ, ठीक है। उसके बाद कुरान, उसके बाद अबे देख के तो सही पढ़ जल्दी मेरे भाई। अरे देख के तो सही से पढ़ो जल्दी जल्दी। तो वही तो फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे एक ऐसा काम किस तरह करने के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किया हो अपनी जिंदगी में, नहीं किया, तो फिर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका ये जवाब दिया था कि कसम तो एक कार खैर है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात मुझसे बार बार कहते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने मेरे सीने को खोल दिया। इस मसले में मेरा भी सीना खोल दिया है। हाँ, तो इससे क्या मतलब है? तो फिर खुलफाए राशिदीन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राय दे रहे हैं कि जो मेरे भाई कारी हैं वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुरान महफूज नहीं है, आगे आने वाली नस्लों तक कैसे पहुंचेगा, तो क्यों ना इसको जमा कर लिया जाए, क्योंकि इसकी असल और बुनियाद तो मौजूद है ना, कुरान तो मौजूद है ना। अगर इसको मेरे भाई जो कुरान पहले से मौजूद है, कंप्लीट हो चुका है, अगर उसको हमने एक जगह जमा कर दिया तो कुरान इंशाअल्लाह तक कयामत तक महफूज हो जाएगा। तो इसमें क्या गलती है? इसमें कौन सी बिदअत हो गई? अबे इसमें बिदअत हमको तो दिखा पहले तो, जो तुझे हर चीज में बिदअत दिखती है, इसमें बिदअत दिखा। बिदअत तो तुम लोगों को दिखती है, शिर्क और बिदअत तुम ही करते रहते हो। तो मेरे भाई शिर्क और बिदअत, ये अगर बरेलवी मुश्किल करना छोड़ दें तो हम लोग कहना छोड़ दें। अबे कौन सा अल्लाह के नबी ने, बता दे जरा। अल्लाह के नबी ने अपनी 23 साल की जो भाई वो जिंदगी थी नबुवत की, उसमें से 13 साल तक सिर्फ शिर्क 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 और तौहीद 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 की दावत दी। लोगों को बताया कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है। यही हम लोग तुमसे भी कहते हैं कि भाई शिर्क करना छोड़ दो, बिदअत करना छोड़ दो, तौहीद पे आ जाओ, सुन्नत को थाम लो। तो तुम लोग कहते हैं शिर्क बिदअत बिदअत, इधर पैर रखो तो शिर्क, उधर पैर रखो तो बिदअत करते हैं। साले जाकिर नायक के चेले जो करना है, फिर गाली देना शुरू किया। तुम लैपटॉप बाबा फारूक खान के तलवे चाटने वाले, जिसको ना अरबी आती ना हदीस पढ़ना आता, जो गाली देख के लैपटॉप देख के अहले हदीसों को चैलेंज करता है, तुम लोग की हैसियत क्या है? अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस के सामने तुम लोग की कोई हैसियत नहीं है। वाहिद तस्निया का और चलो मैं फिर तुमसे आज आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई कि अल्लाह सुब्हानो तआला अच्छी बिदअत करने पर अच्छे बिदअतियों को क्या सवाब देगा? अरबी की बात कर रहा, वाहिद तस्निया का तुझे खुद जल्दी बता दे मेरे भाई कि अल्लाह ताला अच्छी बिदअत करने पर अच्छे बिदअतियों को क्या सवाब देगा? वाहिद तस्निया का भाई मेरे को मालूम है तेरा जिन जाग गया है, तू भाई तेरा इंतकाल हो जाएगा लेकिन तू कभी जवाब नहीं देगा। जवाब तो कभी जवाब नहीं देगा। पूछा ना कि जो अल्लाह ताला हमारे प्यारे प्यारे मीठे अच्छे बिदअती भाई को अच्छी बिदअत करने पर क्या सवाब देगा? जो कुरान शरीफ जमा किया है वो क्या है? मेरे भाई जिसको कहते हैं ना, फोन काट दे, तू खाली टॉपिक घुमा रहा है। बस आज मैं जान गया। राशिद रजा पीटीए सनातन शिया, उससे ये छोटा सा सवाल पूछा कि अल्लाह ताला अच्छी बिदअत करने पर क्या सवाब, शिया भी तो साबित क्या सवाब देगा? अभी तक बेचारा ये पूरे टॉपिक पे भाग रहा है, कभी जेर पे, कभी जबर पे, कभी कुरान पे,
कभी हदीस पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बरेलवी बिदअती, कोई अच्छा बिदअती इस सवाल का जवाब कयामत तक नहीं दे सकता कि अच्छी बिदअत करने पर अल्लाह ताला क्या सवाब देगा। अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वाला मन इत्तबअल हुदा। भाई सलाम अलैका शाहिदी सलाम अलैका सुन्नी लहाफी सलाम अलैका अच्छा बिदती सलाम अलैका।